बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास टू मास कैलकुलेशन में वेलकम। मास टू मास कैलकुलेशन एक बड़ा ही हिस्सा होता है कि स्टोचियोमेट्री के ऐसे तीन फॉर्म्स होते हैं: मास टू मास कैलकुलेशन, मास टू वॉल्यूम कैलकुलेशन और वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैलकुलेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मास टू मास कैलकुलेशंस। एक्चुअली यूं होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि भाई एक इक्वेशन है, लेट अस सपोज दैट कि भाई a प्लस बी, ए रिएक्ट्स विथ बी टू फॉर्म्स ए बी। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें से ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ। तो एक है रिएक्टेड साइड और एक है प्रोडक्ट साइड्स। रिएक्टेड साइड जितने भी मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं और प्रोडक्ट साइड जितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका आपस में क्या कन्वर्जेशन होता है। समटाइम्स हम कहते हैं कि मास टू मास कन्वर्जेशन, और समटाइम्स मास टू मास, मास टू वॉल्यूम कन्वर्जेशंस, और समटाइम्स वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जेशंस। आज हम सीखेंगे कि मास टू मास कैलकुलेशंस क्या होता है। मास टू मास मतलब कि रिएक्टेंट भी मास वो मास ही दे उसका, और प्रोडक्ट साइड उसका भी मास ही दे। या अगर प्रोडक्ट साइड मास ही पूछे तो कितना रिक्वायर्ड होगा रिएक्टेंट। तो ये जो कन्वर्जेशन है हम इसे कहते हैं कि मास टू मास कैलकुलेशंस। चलिए एक मिसाल, लेट अस सपोज दैट कि मीथेन गैस के इस्तेमाल हो रहे होते तो बताओ किसकी भाई कितना इसका मास प्रोड्यूस होगा, किसका कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। जैसे कि क्या कि सवाल ये है कि भाई इस क्वेश्चन जो है हमारी ये है कि वो है CH4। CH4 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है। दो चीजें प्रोड्यूस होती है, एक तो क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ साथ इसके वाटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन स्टोचियोमेट्री का ये बेसिक रूल है वो क्या कि इक्वेशन शुड बी ए बैलेंस। अगर आप इक्वेशन बैलेंस है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको इक्वेशन बैलेंस करते हैं। तो कार्बन यहाँ पे एक, कार्बन यहाँ पे एक है, ऑक्स और हाइड्रोजन यहाँ पे चार है, इधर कितने के दो ही है। तो उसको चार करने के लिए मैं यहाँ पे दो डाल दिए तो कितने हुए भाई, यहाँ पे हो गए दो, चार हो गए हाइड्रोजन और चार हो गए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो ये, लेकिन इस तरफ दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए मैंने दो लगा दिए। तो अब यहाँ है चार ऑक्सीजन है, चार हाइड्रोजन है, ठीक है, कुछ चल दिया बैलेंस। अब इसको हम क्या करेंगे कि मास टू मास कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल है कि इसको पहले कन्वर्ट करें कि मास, इसका जो मास होता है इसका वो होता है कि 16 ग्राम इसका मास होता है, और इसका मास कितना के भाई 64 ग्राम इसका मास होगा। 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई तो ये 64 ग्राम हो जाएगा। 64 इज इक्वल्स टू ये कितना के भाई 44 ग्राम होगा, और ये 36 ग्राम की प्रोड्यूस होंगे वाटर के। बैलेंस इक्वेशन ये बता रही है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 ग्राम मीथेन के ऑक्सीजन के 64 ग्राम के साथ रिएक्ट होंगे, जबकि प्रोडक्ट साइड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर के प्रोड्यूस होंगे। अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि भाई चलो ठीक है 16 ग्राम, अगर 16 ग्राम रिएक्ट्स कर रहे हैं किसके साथ, मीथेन के, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस भाई कितने मोल्स, कितने ग्राम्स के 44 ग्राम हमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। 44 ग्राम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम इसके ग्राम बढ़ा रहे हैं, कितने ग्राम बढ़ा रहे हैं, सवाल दिए 32 ग्राम, तो 30 ग्राम दिए हुए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा भाई एक्स। क्लियर, इसको एक्स कर दो। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इसको शार्ट कर देते थे BCM, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 32 को 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम इज इक्वल्स टू 44 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 32। ये 16 ग्राम इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इस तरफ जाएंगे इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ और इसको 16 से डिवाइड करेंगे। अब 16 का पार्ट है, इस पे दो बार जा रहा है तो दो। क्लियर, दो को मल्टीप्लाई करेंगे किसका 44 के साथ, तो x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा कि 88 ग्राम्स। क्लियर, 88 ग्राम्स में प्रोड्यूस होंगे।
एक इसका मेथड ये भी है, एक इसका एक और मेथड भी जो कि बहुत ही सिंपल होता है कि वो एक मोल टू मोल कन्वर्जेशन, वो बड़ा ही आसान है इससे। अगर आप चाहें तो यही मेथड भी है, अगर आप चाहें तो मोल टू मोल है। स्टोचियोमेट्री में आप हमेशा मोल टू मोल के बेस में इसको कन्वर्ट किया करें। कैसे, आइए समझते हैं। तो मोल टू मोल जैसे क्या कि अगर हम वही फार्मूला, वही इक्वेशंस, हर चीज वही है कि इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो मीथेन्स reacts with oxygen to produce कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसके पहले आप मोल फाइंड करो किसके, मीथेन के। मीथेन के मोल फाइंड करने के लिए तो क्या इसका फार्मूला भाई, तो मोल इज इक्वल्स टू, मोल किसके बराबर होता है, मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। मास जो दिया हुआ मीथेन का वो कितना कि 16 ग्राम इसका मास, 32 ग्राम इसका मीथेन का दिया हुआ है। और जबकि इसका खुद का मास, एटॉमिक मास कितना होता है कि 16 ग्राम होता है। 16 का यहाँ पे कितना कि भाई, यहाँ पे इसका 2 मोल्स, तो ये इसका है आंसर कितना कि भाई 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स कन्वर्ट कर दिए। अभी इसको कंपेयर कर दें। इक्वेशन ये बता रही है अगर आप इसका 1 मोल इस्तेमाल करोगे किसका भाई, 1 मोल ऑफ मीथेन किसका, तो ये प्रोड्यूस करेगी कितना कि भाई इसका भी 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल। सिंपल सी कन्वर्सेशन है, बिल्कुल सीधी कन्वर्सेशन है। 1 मोल तो 1 मोल हो रहा है, 2 मोल तो 2 ही होगा, 3 तो 3 ही होगा, 4 तो 4 ही होगा, एक्स वाई जेड। अगर मैं करूँ कि हम इसके 2 मोल्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ मीथेन, अगर मीथेन के 2 मोल इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हमें इसके भी 2 मोल ही प्रोड्यूस होंगे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। अगर आपको आप उसको आपको 2 मोल तो आपको मिल चुका है। अगर आप इसका फिर मास फाइंड करना चाहते हैं तो मास कितना होगा इसका, हमें जैसे कि बताया कि भाई मोल तो दिया हुआ है, मोल को दिए तो सिर्फ मास। तो जैसे कि बताया कि मोल का फार्मूला जो होता है कि भाई मोल इज इक्वल्स टू मास, मोल इज इक्वल्स टू मास अपान मोलर मास, मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है कि 44 ग्राम, आप उसका मास चाहिए तो मोल जो दिए हुए हैं कितने के, 2 मोल तो हमें दिए हुए हैं। और मोलर मास कितना के भाई 44 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू मास 44 टू 44 इज इक्वल्स टू, इट मीन्स क्या कि जो इसमें जो मास हमें प्रोड्यूस होगा वो होगा कि 88 ग्राम। तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक ये मेथड भी है और एक ये मेथड है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही इजी मेथड है स्टोचियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत सी इजी मेथड है। आप कोई भी कन्वर्सेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल ये, अगर मैं इसी को सवाल को चेंज कर लेता हूँ कि व्हाट वॉल्यूम, व्हाट मास ऑफ वाटर बॉडी प्रोड्यूस, व्हाट मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस, व्हाट मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस, वाटर कितना मास प्रोड्यूस होगा, वही सवाल, सवाल सही भी है। अगर 32 ग्राम दिए हुए हैं मीथेन के, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर का मास कितना प्रोड्यूस होगा। तो वही सिंपल सेम ही इक्वेशन आप वही लिखोगे कि भाई ये जो है कि ये ठीक है, वही सेम इक्वेशन। इट मींस मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, इस तरफ प्रोडक्ट साइड भी दो, इधर भी 2 मोल ही होंगे। अब मीथेन के हिसाब से कि मीथेन 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है तो उसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर, जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ है कि हमें अगर मीथेन के मोल निकाल दे, मीथेन के 2 मोल हो रहे हैं। इक्वेशन बता रही है अगर आप इसका 1 मोल इस्तेमाल करोगे ना, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल ऑफ मीथेन, मीथेन के 1 मोल इस्तेमाल करोगे तो वाटर के हमें 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 2 मोल ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस। हम कह रहे हैं कि भाई मोल तो हमें डबल हो रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट साइड में क्या होंगे, डबल ही होंगे। तो मोल को 2 कर दिया, यहाँ पे दो, 1 मोल था तो हमें 2 मोल, क्योंकि इसके 32 ग्राम है मीथेन के, 32 ग्राम के 2 मोल ही होंगे।
तो अगर इसके 2 मोल्स हैं मीथेन के और प्रोडक्ट साइड्स मोल कितने होंगे? डबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे किसके 2 के साथ तो कितना होगा? 4 मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर के 4 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अगर 4 मोल्स हैं तो उसका मास फाइंड करना बड़ा आसान ही है। कैसे? हाउ टू कैलकुलेट मास? सिंपल सेम मेथड कि मोल मास का जैसे हमें पता है कि मास को फाइंड करने के लिए तो मास इज इक्वल्स टू मोलर मास को मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ भाई? के मोल के साथ। क्लियर? तो मास शुड बी मास इज इक्वल्स टू मोलर मास कितना दिया वाटर का? 18 होता है। मोल कितने दिए हुए इसके? 4 दिए हुए। तो इट शुड बी मास इज इक्वल्स टू 72 ग्राम्स। 72 ग्राम्स का आंसर ही निकलेगा। 72 ग्राम्स का मास प्रोड्यूस होगा अगर मीथेन के 2 मोल इस्तेमाल करेंगे, तो इनके 32 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 2 सवाल हो गए। अगर हम 32 ग्राम इसके इस्तेमाल करते हैं मीथेन के, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा और वाटर कितना प्रोड्यूस ही होगा। बड़ा ही सिंपल टेक्निक है। आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नंबर फर्स्ट मेथड ये कि आप इसको डायरेक्टली मास में कन्वर्ट कर दो तो भी ठीक है। अगर मास नहीं कर रहे हो तो आप इसको कि मोल में कन्वर्ट कर दो। सिंपल टेक्निक है कि आप मोल फाइंड करो पहले डायरेक्ट। मोल फाइंड करने के बाद आप पूरे सवाल को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। कि मीथेन को इस्तेमाल किया हुआ है कि मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर दिया हुआ है। इक्वेशन को बैलेंस करते हुए इस मस्ट रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप इसको पहले बैलेंस किया करो। तो इसको मैंने बैलेंस कर दिया। इसके 2 मोल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल ऑक्सीजन के, इधर 2 लगाने से इक्वेशन पूरी बैलेंस जाती है। अब सवाल में ये दिया हुआ कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के रिएक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि पहले किया था कि वहां पे मीथेन के 32 ग्राम थे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के मीथेन के 32 ग्राम दिए हुए। तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम को इस्तेमाल करते हुए ये फाइंड करना है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, वाटर कितना प्रोड्यूस होगा अगर ऑक्सीजन के 32 ग्राम इस्तेमाल दिए हुए। वही सेम कन्वर्सेशन आप उसको 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या कि मास कन्वर्सेशन, मास के हिसाब से मीथेन के होंगे कि कितने भाई? 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन के रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? 64 ग्राम के साथ। 64 ग्राम कितने इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो इसके 44 ग्राम प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जबकि इसके जो है कि वो है कि 36 ग्राम इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं। इधर 44 ग्राम से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस तरफ 36 ग्राम प्रोड्यूस हो रहे हैं एट स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन के 32 ग्राम दिए हुए हैं, सिर्फ किसके भाई? ऑक्सीजन के 32 ग्राम दिए हुए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा और वाटर कितना प्रोड्यूस होगा? तो अगर देखा जाए तो वैसे कि 64 ग्राम ऑक्सीजन के इस्तेमाल हो रहे हैं तो प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहला सवाल मेरा ये है कि हम कर रहे हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो 64 ग्राम अगर इसके 32 ग्राम कर देंगे यानी कि आधे हो जाएंगे इसके, आधे 32 ग्राम तो इज इक्वल टू कितना कि भाई इसको हम कर देंगे फिलहाल एक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको हम कहते हैं कि BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इस्तेमाल करते हुए x मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई बाय 32। क्लियर? तो यहाँ पे 64 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके इसको डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई बाय 32 और ये रहा 64। 32 का पहाड़ा इस पे 2 बार जा रहा है। क्लियर? ठीक है। और इस 2 का पहाड़ा 44 पे कितनी बार? कि 11 बार जा रहा है। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 11 ग्राम प्रोड्यूस होंगे किसके? 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस इफ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। अगर ऑक्सीजन के हम 32 ग्राम इस्तेमाल करेंगे तो जो कि हमें प्रोड्यूस होगा कौन कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो उसके 32 ग्राम
11 ग्राम इसके प्रोड्यूस ही होंगे। क्लियर। नेक्स्ट सवाल यही है कि सर वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, व्हाट शुड बी वाटर प्रोड्यूस। तो वाटर को इस्तेमाल वाटर की प्रोड्यूस करने के लिए वही सेम इक्वेशंस के मीथेन्स को मीथेन्स रिएक्ट विथ 2 moles of oxygen to produce carbon dioxide and plus 2 moles of water। इक्वेशन के हिसाब से 2 moles ऑक्सीजन के 2 moles ऑफ वाटर, इसको पहले मास में कन्वर्ट करना होगा, वही सेम कि इसके तो 16 ग्राम इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके 64 ग्राम इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके 44 ग्राम प्रोड्यूस हो रहे हैं, 44 ग्राम, और प्लस में इसके जो है कि 36 ग्राम इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें सिर्फ वाटर के लिए चाहिए। तो वाटर के लिए तो 64 मीथेन के 64 ग्राम इस्तेमाल करते अगर करते हैं तो हमें इसके 36 ग्राम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर उसके हम आधे करते हैं तो भाई आधे कितने, तो 32 ग्राम, अगर इसके 32 ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो इसके कितने हो गए भाई, इसके भी आधे ही कर दो या इसको बाय क्रॉस कर दो तभी ठीक है। तो बाय क्रॉस करने से क्या होगा कि x मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाय 36, सॉरी 36, इस 64 इस तरफ मल्टीप्लाई सिर्फ डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाय 60, 36 डिवाइड बाय 64, 32 का पहाड़ा इस पे कितनी बार के भाई, 2 बार, ठीक है। वही 2 का पहाड़ा इस पे कितने बार, तो 18, 18 टाइम्स, यानी कि इसके 18 ग्राम प्रोड्यूस होंगे, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस if 32 grams of oxygen are used। अगर ऑक्सीजन की हम कितने 32 ग्राम इस्तेमाल करेंगे तो हम इसके इतना का मास प्रोड्यूस होगा, इतना ग्राम्स का प्रोड्यूस होगा। तो ये सिंपल कन्वर्सेशन है, मास टू मास कन्वर्सेशन, ठीक है, कि मीथेन कितना इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कितना कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही आसान ही है। या इसका एक और भी आपको मैंने बताया था मेथड, क्या कि आपने क्या करना होगा, इसको मोल टू मोल कन्वर्सेशन, इसको मोल टू मोल कन्वर्ट के हिसाब से करो। तो मोल के हिसाब से कैसे होगा कि वही सेम इक्वेशन आजकल लिखोगे कि मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। आप पहले इसके मोल फाइंड करते हैं, इसके मोल फाइंड करने के लिए तो मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। ऑक्सीजन के इसके 32 ग्राम दिए हुए हैं, कितने ग्राम भाई, 32 ग्राम, जिसके लिए मोलर मास कितना निकलेगा, वो भी कितना के 32 ग्राम निकलेगा, 32 ग्राम निकलेगा, ठीक है। तो 32 को 32 से कितना मोल के 1 मोल प्रोड्यूस होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा। 1 मोल इस्तेमाल करने से बताओ कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, वाटर कितना होगा। वाटर के लिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल है कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड एंड देन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस। 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है, 2 मोल्स इसके समझो, यानी कि आधा, 2 का आधा कितना, 1। और सेम टाइम्स के अगर 1, अगर इसके 1 मोल इस्तेमाल करोगे ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स क्या, किसका, 1 का आधा कितना, 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका 44 का, अगर या सिंपल इसका मोल मास फाइंड करोगे तो मास के लिए क्या करना होता है कि मास मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, कितना इसका मोल, मोल्स के हैं कि 0.5 मोल, 0.4 तो उसका 44 का, तो उसका कितना हुआ, 11 ग्राम्स का प्रोड्यूस ही होंगे। क्लियर। तो ये है कन्वर्सेशन की, आप इसका मास फाइंड कर दिए किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर वाटर के लिए तो वही सेम इक्वेशन के, वही क्वेश्चन बोल रहे कि भाई 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, 2 moles of oxygen are used to produce 2 moles of water are produced। इसके 2 मोल इस्तेमाल करते हुए इसके 2 मोल प्रोड्यूस ही हो रहे हैं, 2 मोल तो उसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर इसके 1 मोल, सिंपल डायरेक्ट कन्वर्सेशन है,
अगर इसका 1 मोल तो इसका भी 1 ही हो जाएगा। 1 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस। 1 मोल का वाटर कितना मास होगा? ठीक है, तो 1 मोल मल्टीप्लाई बाय वाटर का 18% कितना हो गया भाई वाटर के लिए? 18 ग्राम्स। तो मोल वही कि मास फाइंड करना है आपने, तो मास इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो मास इज इक्वल्स टू मोल कितने के भाई? 1 मोल दिए हुए हैं। सिंपल सी बात कि 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 18, 18 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम किसके वाटर के प्रोड्यूस होंगे। तो ये सिंपल कन्वर्जेशन है, ठीक है, कि हम किसी भी चीज़ का अगर मास टू मास कन्वर्ट करना हो तो हम आसानी के साथ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि कुछ अहम इसके रूल्स हैं, वो क्या कि पहले आपने इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन शुड बी बैलेंस। अगर आपकी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस तो आप इसको अब आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो।